नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उमर खालिद और शर्जील को राहत नहीं मिली बेल। सुप्रीम कोर्ट बोला दोनों की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है। 5 बाकी आरोपियों को सशर्त जमानत, 12 सख्त शर्तों के साथ रिहाई का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छात्र नेता शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 5 से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद लोगों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा, इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में वो अलग स्थिति में हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 सह आरोपियों को गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की कथित भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर करते हुए उनकी रिहाई की अनुमति दे दी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ लगे आरोप कम गंभीर हो गए हैं। अदालत ने उनकी रिहाई के लिए 12 शर्तें रखी और चेतावनी दी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। उमर खालिद को जमानत नहीं, पिता का बहुत छोटा बयान। बोले, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, फैसला आपके सामने है। इस पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है। जमानत न देने वाले फैसले के बाद उमर खालिद के पिता SQR इलियास ने बहुत छोटा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, फैसला आपके सामने है। बता दें, 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद उमर खालिद को लेकर ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब इस केस पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा सच की जीत हुई है। बीजेपी बोली, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन के लिए कांग्रेस मांगे माफी। प्रदीप भंडारी बोले, राहुल गांधी और कांग्रेस को करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के बाद बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगे प्रायोजित और योजनाबद्ध थे और कांग्रेस को अफजल से लेकर उमर और शर्जील तक के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को निर्दोष पीड़ित के तौर पर पेश किया, जबकि अदालत और जनता दोनों के सामने सच्चाई आ गई है। भंडारी ने सवाल उठाया, क्या कांग्रेस देश से माफी मांगेगी कि उसने देश विरोधी ताकतों को पीड़ित बताने की कोशिश की? रूस से तेल खरीद कम करने पर ट्रंप का एक और सनसनीखेज बयान। बोले, मोदी जानते थे मैं खुश नहीं हूं, टैरिफ बढ़ सकता है। बोले, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं और मेरे लिए खुश होना जरूरी था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी जानते थे कि अमेरिका भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने से खुश नहीं है और अमेरिका बहुत जल्दी भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी अच्छे इंसान हैं, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं और मेरे लिए खुश होना जरूरी था। वो हमारे साथ व्यापार करते हैं और हम बहुत तेजी से उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, इससे उन्हें बहुत नुकसान होगा। ट्रंप ने यह बयान भारत द्वारा अब रूस से कम तेल खरीद पर दिया है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका का भारत को सख्त संदेश। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैक्स की चेतावनी। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया, भारत कैसे दबाव में है। ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ ही मुख्य वजह है कि अब भारत रूस से काफी कम तेल खरीद रहा है। ग्राहम ने यह भी बताया कि उन्होंने एक ऐसा बिल पेश किया है जिसमें उन देशों पर 500% तक टैक्स लगाने की बात है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ग्राहम ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए रूस के ग्राहकों पर दबाव डालना जरूरी है। ट्रंप ने भी कहा कि प्रतिबंध रूस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर भारत का जिक्र किया। ग्राहम ने कहा कि मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर गया था और वो बस यही कह रहे थे कि भारत अब रूस से कम तेल खरीद रहा है और क्या आप राष्ट्रपति से टैरिफ हटाने की बात करेंगे? कांग्रेस ने ट्रंप के बयान के बाद पीएम मोदी को घेरा, कहा ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों हैं? सवाल पूछा, मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप के मुताबिक मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ से दबाव बनाया। मोदी को जवाब देना चाहिए कि क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं। आखिर मोदी चुप क्यों है? मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों है? कांग्रेस ने कहा कि बयान से साफ, ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने मित्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। कांग्रेस का तंज, खुद की छवि चमकाने में देश का नुकसान क्यों? कांग्रेस ने एक के बाद एक किए हैं कई हमले।
कांग्रेस ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के बयान पर कहा है, इस बयान से साफ है कि ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने हमारे सदाबहार मित्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। आखिर खुद का पीआर मेंटेन करने के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी देश का नुकसान क्यों कर रहे हैं? टीएमसी नेता बोले, ट्रंप का बयान भारत और पीएम का अपमान है। साकेत गोखले बोले, दुनिया में सम्मान का दावा, हकीकत कुछ और। विपक्ष पर हमलावर, विदेशी नेताओं पर खामोशी, मोदी पर तीखा आरोप। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ट्रंप के बयान को भारत और प्रधानमंत्री का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई मजबूत या सख्त जवाब नहीं आया। साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और उनके मंत्री विपक्ष और अल्पसंख्यकों पर तो तेज हमला करते हैं, लेकिन ट्रंप जैसे नेताओं के सामने चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो दावा करती रही है कि मोदी दुनिया के सबसे सम्मानित नेता हैं, ये बयान उस दावे की कड़वी सच्चाई दिखाता है। थरूर बोले, खेल को राजनीति से अलग रखो, मुस्तफिजुर को हटाना गलत फैसला। भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर असर, थरूर ने बताया, नासमझी भरा कदम। आईपीएल विवाद पर राजनीति गर्म, खेल मैदान बना सियासत का अखाड़ा। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है, मैं काफी समय से कहता रहा हूं कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, या यूं कहें कि राजनीतिक नाकामियों का बोझ खेल पर नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत और जुड़ाव के कई दूसरे रास्ते पहले से मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमारे विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले ही वहां थे और उस व्यक्ति से मुलाकात की जिन्हें अगले चुनाव का संभावित विजेता और अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है। थरूर ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ अलग अलग स्तरों पर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक समय में मुझे लगता है ये एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण और नासमझी भरा फैसला था। मुस्तफिजुर को टीम से बाहर करने पर ओवैसी बोले, शेख हसीना को भी वापस भेजो। ओवैसी बोले, पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान से क्रिकेट, लेकिन मुस्तफिजुर को लौटाया गया। बोले, यह फैसला खेल नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित लगता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब पहलगाम में आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटक मारे गए, उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेज दिया गया। ओवैसी ने पूछा कि अगर आतंकवादी हमला होने के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो सकता है, तो फिर मुस्तफिजुर को टीम से बाहर करने और देश से वापस भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा, यह फैसला खेल नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित लगता है और इससे भारत की नीति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ओवैसी ने बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि एक बांग्लादेशी महिला तो भारत में रह रही हैं, तो फिर उन्हें भी वापस भेज दो, वो भारत में क्यों रुकी हुई हैं। इंदौर में दूषित पानी से डायरिया का कहर, 20 नए मरीज मिले। इस समय 142 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 11 मरीज आईसीयू में। भागीरथपुरा बना संक्रमण का केंद्र, 9000 से ज्यादा लोगों की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पीने के पानी से फैले डायरिया ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। इस समय 142 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 11 मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र भागीरथपुरा इलाका बना हुआ है। यहां अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भागीरथपुरा के 2354 घरों के 9416 लोगों की जांच की। इस दौरान 20 नए मरीज सामने आए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई। वेनेजुएला अमेरिका संबंधों में नरमी के संकेत, सहयोग की पेशकश। डेल्सी रोड्रिगेज बोली, धमकियों से मुक्त जीवन चाहता है वेनेजुएला। बोली, वेनेजुएला अमेरिका के साथ सहयोग का एजेंडा बनाना चाहता है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ सहयोग का एजेंडा बनाना चाहता है। डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला बाहरी दबाव और धमकियों के बिना शांति से जीना चाहता है और अमेरिका के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंध बनाने को प्राथमिकता देना चाहता है। बता दें, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करती है तो उन्हें माद्रो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप का बयान, यूक्रेन ने पुतिन के आवास को निशाना नहीं बनाया। रूस का आरोप, यूक्रेन ने पुतिन के सरकारी निवास पर ड्रोन से हमला किया। शांति वार्ता के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की जांच में साफ हुआ है कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को ड्रोन हमले में निशाना नहीं बनाया। ट्रंप का यह बयान रूस के दावे के ठीक उलट है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने रूस के उत्तर पश्चिमी नोवगोरोद इलाके में स्थित पुतिन के सरकारी आवास पर कई ड्रोन भेजे। हालांकि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें मार गिराया।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.